गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। संगत जी, यह मेरा अमृत वेला का 7वां शुक्राना सत्संग है और मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। यह सत्संग इस गुरुजी से मैं अप्रैल 2023 में जुड़ी थी और मुझे मेरी छोटी सिस्टर और भाभी ने जोड़ा था। संगत जी, इस सत्संग के द्वारा मैं उनका शुक्राना करना चाहती हूँ और गुरुजी उन्हें ब्लेस करें। और संगत जी, सत्संग में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मुझे गुरुजी का छोटा स्वरूप चाहिए था, पॉकेट स्वरूप, मेरे मन में आया कि मेरे पास पॉकेट स्वरूप होना चाहिए। तो संगत जी, मेरे मन में आ रहा था, ये बात थी, बट मैं कई बार मंदिर भी गई और वहाँ से भी मतलब मैंने कोशिश नहीं करी लेने की, बट मैं सोच रही थी कि जब मिलेगा तो गुरुजी अपने आप ही आएंगे तो आ जाएंगे। लेकिन संगत जी, क्या था कि एक दिन मेरे मन में ये बात आ रही थी कि गुरुजी का जो पॉकेट स्वरूप है वो मेरी मम्मी के घर पे एक रखा हुआ है गुरुजी का। जब मेरी छोटी सिस्टर की शादी नहीं हुई थी वो तभी उसको मिला था, तो उसने वहाँ पर छोटा सा जो पॉकेट स्वरूप था वो वहाँ रखा हुआ था। और जब उसकी शादी हो गई थी तो मैं सोच रही थी कि ये वाला पॉकेट स्वरूप मेरे पास आ जाए, क्योंकि अब तो उसकी शादी हो गई है, वो चली गई है वहाँ पर। और मेरी मम्मी जो है वो गुरुजी को इतना नहीं मानती हैं, मन मन में तो मानती हैं, गुरुजी की बातें सुन लेती हैं जब से मैं वहाँ जाती हूँ, बोलती हूँ। काफ़ी मेरी भाभी वगैरह भी जुड़ी हुई हैं, तो भाभी वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा करती हैं, लेकिन वो मम्मी के मन में अभी इतना नहीं था। तो धीरे धीरे मैंने मम्मी को समझाया, थोड़ी थोड़ी बातें समझाई सत्संग के बारे में कि ये क्यों होता है। और उसके बाद मम्मी के थोड़े थोड़े विचार बदल गए। और उसके बाद एक बारी मम्मी के लिए गुरुजी का मैसेज भी आया था कि तेरी मम्मी के घुटनों में दर्द है, मतलब कि उनको ये भेज, उनको ब्लेसिंग मिलेगी। तो मैंने उनको उस समय जाके बताया, तो इस समय एक सत्संग भी हुआ था उसी दिन, नेक्स्ट डे में, मतलब रात को मेरे पास मैसेज आया था और सुबह में संडे के दिन मैं गई थी जब, तो मम्मी को मैंने बताया था। तो मम्मी ने ये बताया कि रात को मेरे दर्द हुई थी, तो गुरुजी ने ये बात पहले से ही बता दी थी मेरे पास मैसेज भेज के कि तेरी मम्मी के प्रॉब्लम है कोई ना कोई, तो उन्हें ये शेयर कर सत्संग, मतलब ऐसे शेयर कर ये मैसेज। तो संगत जी, अगले दिन मैंने मम्मी को वो मैसेज दिया तो मम्मी ने फिर बताई अपनी बात मुझे कि मेरे को रात को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द हुई थी, है ना संगत जी। तो धीरे धीरे मम्मी का भी थोड़ा थोड़ा वहाँ पर उस गुरुजी की तरफ थोड़ा थोड़ा मन मन में आने लगा। तो अभी संगत जी, तब से मेरी मम्मी मुझे मतलब जब भी कुछ कुछ देती हैं, कोई सामान कुछ भी देती हैं जैसे, तो मैं मम्मी के घर से जब जाती हूँ वापस, तो वो मैं जैसे कुछ भी, कभी खुद घर भी ले जाती हूँ चीज़ें उनमें से, और कभी रास्ते में जैसे मंदिर वगैरह आता है तो पैदल चल के जाती हूँ मैं अपने घर तक। तो मंदिर आता है तो वहाँ पर मैं बच्चों को बांट देती हूँ, या किसी भूखे को, या किसी खाने जिसको भी मतलब लगता है मुझे कि बांटना चाहिए, तो मैं उन्हें बांट देती हूँ वो चीज़ें, और वो बड़े खुश होकर लेते हैं। तो संगत जी, इस समय मुझे गूज़ बम्प्स भी आ रहे हैं ये बात कहते हुए। तो संगत जी, वो पॉकेट स्वरूप वाली बात है कि जो पॉकेट स्वरूप में मेरे मन में आया था कि मैं ये वाले गुरुजी को, छोटे से गुरुजी जो हैं वो, उनको अपने घर ले आती हूँ। इस समय भी गूज़ बम्प्स आ रहे हैं। तो वो क्या था, मन में ये बात थी, लेकिन जब मैं घर गई अपने, जिस समय ये बात मेरे मन में आई थी, उसके बाद जब मैं घर गई तो मैंने देखा वो तो गुरुजी वहाँ पर है ही नहीं। संगत जी, जो पहले थे, अभी एक हफ्ते पहले थे और उसी हफ्ते में वो वहाँ से गायब हो गए ये बात सुनते ही। और मेरे को इतनी हैरानी हुई कि गुरुजी कहाँ चले गए, और मेरे पास तो आए नहीं, और मतलब कि मैंने मन में सोचा था और वहाँ से गुरुजी गायब हो गए संगत जी, फिर मैंने काफ़ी कोशिश की जानने की। मैंने अचानक से तो बोला नहीं अपनी भाभी वगैरह को कि गुरुजी कहाँ गए कहाँ गए, तो मम्मी ने बोला कि पता नहीं, मुझे नहीं पता, उनको, भाभी को तेरी पता होगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जाती रही वहाँ पे, जाती रही, मन में यही सवाल रहा कि कहाँ गए गुरुजी,
तो एक दिन ये बात खुली कि मेरे एक भाई हैं ताई जी के बेटे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो तो हमें पता ही था पहले से, उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी। उन्हें मतलब कि लंग्स में प्रॉब्लम थी काफ़ी ज़्यादा। तो संगत जी वो जो स्वरूप था, वो मेरी भाभी जो है वो मेरी उधर भाई के पास ले गई थी कि उनका मतलब वैसे तो उनका लास्ट टाइम ही था, बहुत ज़्यादा उनकी 2-3 महीने से वो हॉस्पिटल में ही एडमिट थे। और उनके पास वो स्वरूप गया था गुरुजी का। और गुरुजी उन्होंने बोला था कि मैं उनको वहाँ पर दे के आई थी जल प्रसाद और जो स्वरूप था गुरुजी का, तो वो दे के आई हूँ, भाभी ने मेरी बताया था। तो शुक्राना गुरुजी, आप गए वहाँ पर और उनको जितना भी टाइम वो सरवाइव कर सकते थे उतना टाइम उनको सरवाइव उन्होंने किया। और जहाँ भी वो गए हैं अच्छी जगह ही गए होंगे, बट उन्होंने बहुत ही शारीरिक पेन झेला था मेरे ब्रदर ने। उनकी नेचर बहुत ही अच्छी थी। और संगत जी स उसके बाद जब फिर एक बार मेरा मतलब ये जुलाई के आसपास की बात है, जब मेरे ब्रदर एक्सपायर हुए थे, वो वाले मेरी ताई जी के बेटे जो थे वो एक्सपायर हुए थे, जुलाई में हुए थे। तो और उससे पहले मतलब मैंने अपनी भाभी को बोला भी था कि उन वाली भाभी को कि आप ना 6 जुलाई की बात है शायद, मैंने उनको बोला था 1 महीना पहले, मतलब मैंने उनको बोला था शायद 6 जून को, ऐसा कुछ। और कि भाई आप ना मंदिर हो आओ, अपनी बेटियों को वहाँ भेज दो दोनों को। तो उन्होंने बोला कि वो बहुत मतलब बिज़ी रहती हैं, क्योंकि उनके हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे ज़्यादा। तो वो वहाँ पे उन्होंने बोला कि दोनों ही बारी बारी जाती हैं, वो बड़ी थी बेटियाँ उनकी। तो कहती कि मेरे साथ तो यही हाथ बटाती हैं मतलब, तो ये मंदिर तो नहीं जा पाएंगी क्योंकि दोनों को ही मेरे को भेजना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो संगत जी कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, जो गुरुजी करेंगे वो ठीक ही करेंगे। और मैंने बीच बीच में बहुत सारे सत्संग भी भेजे हर दिन। तो संगत जी शुक्राना गुरुजी का, जो थोड़ा सा भी अगर उन्हें जोड़ा, कोई बात नहीं, जुड़े या ना जुड़े कोई बात नहीं, लेकिन कुछ समय भी जो उनके साथ गुरुजी का उन्होंने नाम लिया या सत्संग सुना, वो भी बहुत अच्छा समय था। जय गुरुजी। उसके बाद संगत जी फिर गुरुजी मेरे पास पॉकेट स्वरूप में आए कई महीनों के बाद, और एक सत्संग में मैं गई थी, उसका भी मैं शुक्राना अभी मैंने किया है। जहाँ पे वो एक मुझे अंकल जी ने एक पॉकेट स्वरूप दिया था। गुरुजी को पता था कि इसे पॉकेट स्वरूप चाहिए, लेकिन गुरुजी अपने समय के हिसाब से ही आते हैं संगत जी, और हमारे मन की इच्छा से नहीं आते हैं। जब हमारा समय सही होता है और गुरुजी को हमारे पास आना होता है तभी गुरुजी आते हैं। और गुरुजी ने मुझे अपना पॉकेट स्वरूप दिलवाया, गुरुजी को पता था। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका मेरे पास आने के लिए पॉकेट स्वरूप में। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी इसी के साथ मेरा एक छोटा सा सत्संग और भी है कि मुझे जो कल मतलब कल का दिन था, उस दिन मुझे सत्संग में जाने का मौका मिला। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि पूरे मतलब गई तो थी मैं सत्संग में, बट मुझे ये था कि नवरात्रों में एक बार सत्संग में मतलब ज़रूर जाऊं, क्योंकि ये इतने अच्छे दिन होते हैं संगत जी। वैसे तो सत्संग का कोई वो नहीं होता कि कभी भी चले जाओ, कभी भी अपने घर में कर लो, मतलब गुरुजी जब भी चाहें। होता तो गुरुजी की मर्ज़ी से ही है सब कुछ, पर गुरुजी ध्यान रखते हैं सबका। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में जाने का मौका दिलवाया। और संगत जी मैं उस सत्संग में गई और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ मुझे। और गुरुजी ने मुझे वहाँ पर एक जो ब्रेसलेट दिलवाया एक अंकल के आंटी के हाथ से। और वो मुझे ब्रेसलेट, ऐसा ब्रेसलेट था इतना प्यारा गुरुजी का, जिसमें स्वरूप भी था। ब्रेसलेट के अंदर एक स्वरूप था, लॉकेट स्वरूप था मतलब उसमें। और वो जो एक बार मेरे को पहले मिला था ऐसा लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट, जिसमें से लॉकेट निकल गया था। और संगत जी गुरुजी को ये भी पता था कि इनके पास वो जो लॉकेट स्वरूप वाला ब्रेसलेट है वो मैं वैसे ही पहनती हूँ, उसमें से लॉकेट निकल गया था।
मैंने दोबारा से अभी लगाया नहीं है उसमें, क्योंकि मुझे यही डर था बार बार कि ये निकल जाएगा निकल जाएगा। तो इसी वजह से मैंने गुरुजी का जो लॉकेट स्वरूप है वो छोटा सा जो मंदिर में अपने रखा हुआ है और उनको विराजमान किया हुआ है। उनके मैं जब भी पूजा करती हूँ तो सभी स्वरूप के मैं टीका वगैरह लगाती हूँ और सब कुछ करती हूँ उनको अच्छे से। और संगत जी, वो जो नया वाला मुझे ब्रेसलेट मिला है उसमें भी गुरुजी का लॉकेट स्वरूप है और वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है और उनको भी मैंने मंदिर में अपने विराजमान किया है और मैं उनको पहनती रहूँगी। धन्यवाद गुरुजी मेरे पास आने के लिए। और संगत जी, मैंने वीरवार का ही दिन था, उस दिन मैंने रात को आके सत्संग किया, क्योंकि सुबह सुबह मैं नहीं कर पाई थी। मैंने गुरुजी को बोल दिया था, गुरुजी आज का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी है, मेरा काम थोड़ा लेट हुआ था सुबह, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और काम भी बहुत होता है। अमृत वेला भी गुरुजी ने मुझे बख्शा हुआ है, तो अमृत वेला का भी मैं करती हूँ। और उसके बाद फिर सुबह जब घर का काम हो जाता है, कभी कभी मैं थक जाती हूँ तो बहुत थोड़ा लेट भी हो जाती हूँ कभी कभी पूजा पाठ करने में। तो मैं चाहती हूँ कि अच्छे से करूँ, जल्दबाजी में ना करूँ कभी भी। बट कभी कभार गुरुजी जल्दी में भी करवा देते हैं, बट मन में यही होता है भावना कि जल्दी में नहीं, अच्छे से करूँ। तो फिर शाम को, मतलब रात को, जब वो सत्संग अटेंड करके आई थी मैं, फिर आके फिर खाना वगैरह बनाया घर के लिए। और उसके बाद संगत जी फिर रात को मैंने 9 या 10 बजे के करीब में सत्संग किया, जिसमें कि मेरी फैमिली वाले भी पूरे घर में ही थे और सब थे, जिसकी वजह से अगर वो लोग नहीं होते तो मैं सत्संग अकेले करती हूँ। तो उसके बाद जब वो थे तो उन्होंने भी सत्संग का थोड़ा सा, चाहे वो थोड़े से घंटे का मैंने किया सत्संग। और कभी कभी कम समय होने की वजह से मैं थोड़ा कम कर लेती हूँ सत्संग जैसे। बट गुरुजी मन के भाव देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि कितना समय आप दे रहे हो। और जो भी जितना भी समय हम देते हैं गुरुजी को, उतने भाव होने चाहिए, अच्छे भाव होने चाहिए, सच्ची भावना होनी चाहिए अंदर हमारे। और वो भावना तो गुरुजी ही डालते हैं, उन्होंने ही हमें बनाया है संगत जी। और हमेशा यही अरदास करनी चाहिए ईश्वर से कि जो आपने हमें जीवन दिया है वो बहुत ही अच्छा दिया है, और इसमें आप अपने लिए सेवा करवाते रहना, हमें मौका देते रहना गुरुजी, हमेशा हर जन्म, जब भी हम जन्म लें या ना लें, लेकिन अपने साथ हमेशा जोड़े रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग में हमारे सवालों के जवाब होते हैं, जिन भी संगतों के सवालों के जवाब इनमें होंगे उनके पास ही ये सत्संग जाएगा। और संगत जी, सब जो जो इस सत्संग को सुनेंगे उन्हें गुरुजी ब्लेस करेंगे। धन्यवाद गुरुजी, अपनी कृपा सब पर करना, सर्बत का भला करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।